हेलो एस्पिरेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज की टेक ऑफ सीरीज़, आज से हमारा जो पूरा का पूरा वीकली शेड्यूल है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स अब तक आ चुकी है, चाहे उसके सिम्टम्स को लेकर हो, चाहे मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर हो, चाहे परमानेंट इम्यूनिटी को लेकर हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, उन सब का डिटेल्ड डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। इससे पहले करंटनॉमिक्स के द्वारा कोविड-19 की बेसिक डिटेल्स को लेकर एक वीडियो पब्लिश किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जितनी भी बेसिक डिटेल्स है, कोविड-19 इसका नाम क्यों है, कौन कौन से इसके वायरस के स्ट्रेन्स हैं, जैसे SARS-CoV-2, MERS, उन सब की डिटेल जानकारी के लिए आप सब लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपडेटेड डिटेल्स को लेकर। ठीक है, तो आज हम किन किन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। हम जो भी यहाँ पर मैंने रोड मैप तैयार किया है, चाहे सिम्टम्स हो, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हो, परमानेंट इम्यूनिटी हो, कॉम्प्लिकेशंस हो, और जो वे फॉरवर्ड होगा और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस के ओवरव्यू को लेकर। तो आप देखोगे कोरोना वायरस जिसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर में चाइना की वुहान सिटी से हुई थी, अब तक ये लगभग 216 कंट्रीज़ के अंदर इसका स्प्रेड हो चुका है। लगभग 14 मिलियन से ज़्यादा लोग कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फेक्टेड हो चुके हैं और लगभग 6 लाख से ज़्यादा डेथ्स कोविड-19 के कारण हो चुकी है। दूसरी चीज़ आप देखोगे, अब तक कोविड-19 के 12 सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको आप WHO के नाम से जानते हो, उसने एक्नॉलेज किया है जो आपका कोविड-19 वायरस है कि इसका एयर के माध्यम से भी स्प्रेड हो सकता है। और आप देखोगे जो आपके एरोसोल्स के कण वगैरह होते हैं वो इसमें सबसे प्रोमिनेंट मीडियम माना जा रहा है। तीसरी चीज़ आप देखोगे, जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली जो इसका ट्रांसमिशन था, अभी तक कोई भी इससे पुख्ता एविडेंस नहीं मिले हैं कि इसका स्प्रेड एनिमल टू पर्सन में हुआ है। लेकिन आप देखोगे जनवरी के बाद पर्सन टू पर्सन में इस वायरस का स्प्रेड काफ़ी तेज़ी से फैलना स्टार्ट हुआ था। तो ये था कोविड-19 का ओवरव्यू। अब बात करते हैं वन बाय वन सेगमेंट्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च ने क्या सजेस्ट यहाँ पर किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि लगभग 7 महीने के बाद भी, आप देखोगे दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, अभी हमारा जुलाई चल रहा है, लगभग 7 महीने के बाद भी अभी तक साइंटिस्ट इस बात का कंक्लूजन नहीं निकाल सके हैं कि इस वायरस का सोर्स क्या है। ठीक है, इस वायरस का सोर्स क्या बना, कई लोगों ने बोला बेट्स के माध्यम से आया, बट कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं आया है। दूसरी चीज़ आप देखोगे, इस वायरस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। कई प्लेसेस पर इसका जो इफेक्ट है काफ़ी सीवियर है, काफ़ी ज़्यादा है, बट पर्टिकुलर कई जगह पर इसका इफेक्ट काफ़ी कम है। तो बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ देखी गई कि वो सारे पेशेंट जो कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं, क्या वो वापस इन्फेक्टेड हो सकते हैं क्या, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे पूरे नेशन वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन्स की वजह से इकोनॉमिक सिस्टम पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट देखे जा रहे हैं। ठीक है, ये बात थी कि रिसर्च यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रही है। नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे कि जो नए सिम्टम्स अभी आप देखे गए हैं, सबसे पहले आप देखोगे चिल्स, मतलब आपको ठंड लगना, कपकपी होकर बुखार आना, रिपीटेड शेकिंग विद चिल्स, जैसे आप देखते होंगे कई बार मलेरिया में आपने देखा होगा, जब आपको काफ़ी तेज़ कपकपी वाली सर्दी लगती है, पूरा शरीर भूज जाता है। तो रिपीटेड शेकिंग विद चिल्स, मसल पेन होना, हेडेक होना, सोर थ्रोट होना और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होना, ये भी सिम्टम्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये सारे सिम्टम्स भी कोविड-19 में देखे जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे, अब तक मैंने आपको बताया था 12 सिम्टम्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये आइडेंटिफाई किए गए हैं यूएस की हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका नाम है सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको शॉर्ट में CDC भी बोला जाता है। उसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स पिछले महीने ही, कुछ और सिम्टम्स जैसे कि आपका रनिंग नोज़, ये भी इसका वन ऑफ द सिम्टम्स माना गया, नोजिया, डायरिया, ये भी इसके इंडिकेटर्स माने जा रहे हैं। तो इनिशियली जब हम बात करते थे कि ड्राई कफ के बारे में, गला चौक होने के बारे में, लेकिन अब काफ़ी सारी वेराइटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप देख सकते हो, और ये जो सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे, आप देखोगे जैसे ही आप इससे संक्रमित होते हो 2 से 14 दिनों के अंदर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आपको दिखना स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हो अपीयर 2 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर द वायरस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सिम्टम्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है जो CDC के द्वारा आइडेंटिफाई की गई है। फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चिल्स, मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रोट, न्यू लॉस ऑफ टेस्ट, कंजेशन, नोजिया, डायरिया, ये सारे
पॉसिबल सिम्टम्स है जब आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाते हो, ठीक है। तो इसका जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि ये जो ऑर्डर था, ठीक है, ये जो आपका डिसऑर्डर था, अब आप इसको बोल सकते हो कि ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के रूप में एक नई नई टाइप की बीमारियाँ ये लेकर आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कई सारी बीमारियाँ चिल्ड्रंस के अंदर भी देखी जा रही है। आप देखोगे यहाँ पर इट ऑल्सो मैंशंस अनदर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। पहले हम बात करेंगे कि आपने नॉर्मल ट्रांसमिशन तो देख लिया, आपने देखा एनिमल टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है, इस ट्रांसमिशन की बात तो हम कर चुके हैं। लेकिन आप देखोगे कि इसके अनदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन से हैं, जैसे आप जब इन्फेक्टेड सरफेस को टच करते हो, जैसे आपके डोर्स हुए, आपकी एलिवेटर्स हुई, आपके फ़ोन हुए, स्विचेज हुए, पेन्स हुए, कीबोर्ड्स हुए, इनके माध्यम से भी इन्फेक्शन आप लोगों तक पहुंच सकता है, वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो ट्रांसमिशन सिर्फ इतना सा नहीं है कि एनिमल टू ह्यूमन में आया एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन में आया, ट्रांसमिशन के इसके मोड्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली मेटल सरफेसेस काफ़ी प्रोमिनेंट मोड है जिसके माध्यम से वायरस आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट इम्यूनिटी की। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। परमानेंट इम्यूनिटी का मतलब है अगर मुझे कोविड-19 हो जाता है, किसी भी पर्सन को कोविड-19 हो जाता है, तो उससे रिकवर होने के बाद, सोचो कोविड-19 हुआ, उससे रिकवर होने के बाद क्या कोविड-19 मुझे दोबारा हो सकता है क्या? मतलब अगर मैं कोविड-19 से रिकवर हो गया, मतलब मेरी एंटीबॉडीज़ ने किसको फाइट दिया? कोविड-19 वायरस को फाइट दिया। तो एक बार फाइट देने के बाद क्या वो वापस वायरस मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है क्या? मैं दोबारा कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो सकता हूँ क्या? तो आप देखोगे यहाँ पर रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर स्टडिंग वेदर एंटीबॉडीज डेवलप्ड बाय द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू द वायरस कैन प्रोवाइड परमानेंट इम्यूनिटी। क्या वो एंटीबॉडीज़ जो उस वायरस के रेस्पॉन्स में डेवलप हुई, क्या मुझे परमानेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है क्या? जी नहीं। ध्यान रखना, अभी रिसर्च में पाया गया है कि कोविड-19 से एक पर्सन बार बार री इन्फेक्टेड हो सकता है। आप देखो यहाँ पर A new study by King's College London has found that those recovering from COVID-19 may have antibodies for only a few months. कुछ महीने तक ही उनके पास एंटीबॉडीज़ होगी, उसके बाद वो वापस इन्फेक्टेड हो सकते हैं। Upon analyzing the immune response of more than 90 people, the researchers found that antibody levels peaked about 3 weeks after the onset of symptoms and then started decline. आपके एंटीबॉडीज़ भी डिक्लाइन होने लगते हैं एंड आप देखोगे thus the findings suggest that people can become reinfected, उसको वापस ये सिम्टम हो सकते हैं just like the common cold and other kinds of flu। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर बार बार आपको खांसी, बुखार, जुकाम हो सकता है, वैसे ये वायरस भी बार बार एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। परमानेंट इम्यूनिटी को लेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके अलावा आप देखोगे इम्यूनिटी के बारे में हमने बात की, एक और टाइप की इम्यूनिटी यहाँ पर एम्स के डॉक्टर्स ने बताई है जिसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती बट वो फिर भी आपकी बॉडी को इससे प्रोटेक्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर, पर्सन टू पर्सन के अंदर ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करते हैं। स्टार्टिंग में हम बोलते थे कि इट्स जस्ट लाइक ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कि आपको श्वसन तंत्र में काफ़ी सारी परेशानियां होगी। लेकिन अभी आप देखोगे वाइल इनिशियली कोविड-19 वाज थॉट टू बी जस्ट अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, बट अभी आप देखोगे इसके बाद कोविड-19 की वजह से पेशेंट्स को आप देखोगे स्ट्रोक्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन, काफ़ी नई नई टाइप की बीमारियां देखने को मिल रही है ड्यू टू कोविड-19। तो अब ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही नहीं रहा, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही नहीं रहा, इससे अदर टाइप के इन्फेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली आप देखोगे लंग डैमेज जिसको हम बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस, ब्लड क्लॉट्स इन द पल्मोनरी आर्टरी, ये सारी भी चीज़ें इसको देखने को मिल रही है। तो सीवियर केसेस ऑफ डिजीजेस मिल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, स्पेशली वो पीपल जिनको पहले से कहीं ना कहीं टाइप की डिजीजेस रहती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप देखोगे एक स्टडी की गई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर, वहाँ पर पाया गया कि रिसर्चर्स रिवील्ड 43 पेशेंट्स वो सफर्ड ईदर टेम्पररी ब्रेन डिसफंक्शन, स्ट्रोक्स, नर्व डैमेज और अदर सीरियस ब्रेन इफेक्ट्स, उन पर स्टडी की गई और ये सारी चीज़ें वहाँ से निकाली गई। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप देखोगे साथ में जो एम्स के डॉक्टर्स ने बताया कि इवन मंथ्स आफ्टर रिकवरी दियर लंग्स कंटिन्यूड टू बी इन अ बेड शेप एंड दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एट होम। हमने बात की थी वेंटिलेटर्स के बारे में, तो कोविड-19 से इम्प्रूव होने के बाद भी ये जो इफेक्ट है लंबे टाइम तक रहता है और कई बार पेशेंट्स को ऑक्सीजन घर पर भी अवेलेबल रखनी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके अलावा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में आप एक और चीज़ देखोगे जो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
आप लोग घरों में पालतू कुत्ते पालते हैं, पालतू कुत्ते हुए, बिल्लियाँ हुई, तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जो आपके पेट्स है या जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजीजेस टू ह्यूमंस, इवन दो सेवरल डॉग्स एंड कैट्स इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमंस हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बात बोली गई है कि आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें कोविड-19 के सिम्टम देखे गए, बट अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है कि उनके माध्यम से उनके जो ऑनर्स हैं उनको भी ये ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। बट ऐसे केसेस देखे गए हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी कोविड-19 के केसेस पाए गए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो आपके जो फेरेट्स है, मिंक्स है, वहाँ भी ये इन्फेक्शन के केसेस देखे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी मैं ट्रांसमिशन की बात करूँगा, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बिल्कुल है, बट ये भी केस टू केस डिपेंड करता हुआ देखा जा रहा है, और अभी रिसर्चर्स भी एक फुल प्रूफ एविडेंस नहीं दे पाए हैं कि कोविड-19 का सोर्स क्या है, ठीक है। जस्ट ये है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, देन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन देखने को मिला है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे, ट्रांसमिशन आप देख सकते हो सिंपल, आपने देखा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपका खांसने छींकने से, कॉन्टामिनेटेड सर्फेसेज जो मैंने आपको बताया, आपका डोर हो गया, एलिवेटर हो गया, पेन हो गया, आपके स्विचेज हो गए, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, ये 3 मेजर सोर्स है जिसके माध्यम से कोविड-19 एक पीपल से दूसरे पीपल में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नाम सुना होगा, एक किट की मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कोरोसोर। मैंने आपको बताया भी था कि कोविड-19 का जो टेस्ट है उसका नाम है RT-PCR, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जो DNA RNA सीक्वेंसिंग पर बेस्ड है। सबसे एक्यूरेट टेस्टिंग है, बट सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो अभी IIT दिल्ली ने एक कोरोसोर टेस्ट किट, ध्यान रखना दवाई नहीं है, ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये क्या है, एक टेस्टिंग किट है जो IIT दिल्ली के द्वारा बनाई गई है, ICMR के द्वारा अप्रूव की गई है, ध्यान रखना ICMR के द्वारा अप्रूव की गई है, और ये वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट अफोर्डेबल किट है जिसकी प्राइस है 399। कितनी सस्ती प्राइस में आपको काफ़ी एक्यूरेट कोरोना का टेस्टिंग इससे पता लगेगी, और इसके माध्यम से गवर्नमेंट और भी ज़्यादा मास टेस्टिंग प्लान कर रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसको अप्रूवल मिल चुका है, तो ध्यान रखना इस किट का नाम है कोरोसोर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे, ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको बोला कोई वैक्सीन या मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है, फिर भी कंट्री वाइज अलग अलग यहाँ पर वैक्सीन्स यूज़ की जा रही है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर USA के अंदर जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है रेमडेसिविर, वो यूज़ की जा रही है। UK गवर्नमेंट के द्वारा डीहेक्सामेथासोन यूज़ किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आप देखोगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन तो यूज़ की जा रही है। उसके अलावा टोसिलीजुमाब ये भी, और प्लाज्मा थेरेपी तो आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, स्पेशली वो सारे के सारे कंटेनमेंट जोन जहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली के अंदर भी प्लाज्मा थेरेपी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा इंडिया के अंदर आप देखोगे, उसके अलावा जो आपकी ड्रग है फ्लेविपार, ये भी यहाँ पर यूज़ की जा रही है ट्रीटमेंट के लिए, बट अभी तक कोई भी फुल प्रूफ वैक्सीनेशन नहीं है। कंट्री वाइज अलग अलग ड्रग्स के माध्यम से जो वायरस का लोड है उसको कम किया जा रहा है, शॉर्ट नहीं है बट वायरल लोड कम किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई की जा रही है, ठीक है। वैक्सीनेशन पर भी काम चल रहा है, बट अभी तक ट्रायल्स काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी फुल प्रूफ लॉन्चिंग नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी अपडेटेड लिस्ट थी वो हमने आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दी है। बट इससे पहले हमारा जो बेसिक वीडियो है कोविड-19 का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा कोविड-19 के बारे में फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन मिल सके।